हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। मैं नम्रता हूँ और इस कंप्लीट कोर्स में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीटेक में गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस से देने वाले हैं, तो बिल्कुल ये जो कोर्स है ना, बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है ना कि डिजिटल सिस्टम होता क्या है। तो डिजिटल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? डिजिटल सिस्टम A digital system processes information, any information using binary digits. बाइनरी डिजिट्स क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स में केवल 2 डिजिट्स होते हैं, वो होते हैं 0 एंड 1। 0 एंड 1। तो इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो डिजिटल सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को डिजिटल सिस्टम प्रोसेस करता है और इसमें सिर्फ 2 डिजिट ही यूज होती है, वो होता है 0 और 1। और इन्हें बाइनरी डिजिट्स भी कहा जाता है। 0 एंड 1 बेसिकली बाइनरी डिजिट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बाइनरी को और अच्छे से अगर समझें तो बाइनरी डिजिट्स में होता क्या है? 0 और 1 से मिलकर बना बाइनरी डिजिट्स। 0 मीन्स लो लेवल और ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स हाई लेवल ऑन स्टेट। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये लेवल्स क्या है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम लोग बल्ब के एग्जांपल से देखें तो अगर सपोज ये बल्ब है तो अगर ये 0 है, अगर ये 0 रिसीव कर रहा है तो ये ऑफ होगा, ऑफ स्टेट में होगा क्योंकि लो लेवल्स पे है। और अगर 1 हुआ तो ये हाई लेवल्स पे होगा और ऑन होगा। क्लियर? तो बल्ब या स्विच का छोटा सा ये डायग्राम है और आप समझ सकते हैं कि ये बल्ब या स्विच के थ्रू भी समझे तो 0 और 1। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स हाई ऑन। अगर स्विच ऑफ है तो हम उसे 0 मान सकते हैं, अगर स्विच ऑन है तो उसे 1। इसी तरह कंप्यूटर के सर्किट भी काम करते हैं, यानी स्टेट्स के साथ ये काम करते हैं, 0 और 1 के स्टेट्स के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वाई बाइनरी ही क्यों यूज होता है यहाँ पर। तो बाइनरी इसलिए यूज करते हैं ताकि ये रिलायबल होता है, सिंपल होता है। वाई बाइनरी? क्वेश्चन यही आता है हमारे माइंड में। तो सबसे पहला पॉइंट दैट इट इज सिंपल, सेकेंड इज इट्स अ रिलायबल, इस पर रिलाई किया जा सकता है, बिलीवेबल है। और थर्ड वन इज ईजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब आगे हम लोग बाइनरी को जितने डेप्थ में पढ़ेंगे और ईजी हमारे लिए होगा और हम लोग समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये ईजी क्यों है। ईजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। क्लियर? नेक्स्ट, अगर सोच सकते हैं कि कंप्यूटर से बाइनरी की ही क्यों यूज करता है, तो रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए 2 स्टेट्स को हैंडल करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है और रिलायबल है। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में 2 तरह के सिस्टम यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। पहला सिस्टम होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। अगर हम लोग कंपैरिजन करें एनालॉग और डिजिटल को बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा इसको टीडियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एनालॉग में क्या होता है? एनालॉग सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम है। तो बेसिकली इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिजिटल सिस्टम पे फोकस रहने वाले हैं। और एनालॉग सिस्टम में क्या होता है और डिजिटल में क्या होता है? एनालॉग एक्चुअली कंटिन्यूस वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, ये कंटिन्यूस होता है एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं।
और डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। मीन्स ये लगातार वैल्यूज दे सकता है और ये केवल 2 ही वैल्यू पे डिपेंड करता है, 2 ही स्टेट्स पे, इसलिए इसे डिस्क्रीट कहा गया है। सेकंड, एज आई सेड, तो ये मैनी वैल्यूज कंसिस्ट करता है। एनालॉग सिस्टम बहुत सारे वैल्यूज इसमें आ सकते हैं, बट डिजिटल के लिए बस 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 एंड 1। क्लियर? यानी एनालॉग सिस्टम में वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेम्परेचर जैसे हमेशा ही चेंज होते रहता है ना, तो ये एनालॉग सिस्टम में वैल्यूज जो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, तो हम लोग इसे टेम्परेचर की तरह समझ सकते हैं। डिजिटल सिस्टम में वैल्यूज फिक्स्ड होती है, 0, आइदर 0 और 1। अब देखेंगे डिजिटल सिस्टम के, अभी तो हम लोगों ने टेबल्स देख लिया कि कंपैरिजन टेबल से हम लोग देख लिए कि 2 सिस्टम में आखिरकार। अब हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे डिजिटल सिस्टम के, क्योंकि हम लोग यहाँ हमेशा डिजिटल पे ही बात करने जा रहे हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कि ये हाई स्पीड देता है, ये हमेशा ही हाई स्पीड देता है, इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा है। हाई एक्यूरेसी देगा, एरर ज़्यादा नहीं प्रोन होगा, हाई एक्यूरेट होगा, हाई एक्यूरेसी। थर्ड, ये रिलायबल है। 4, ईजी स्टोरेज देता है, ये काफ़ी ईजी है स्टोर करने के लिए। तो डिजिटल सिस्टम फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, फास्ट है, एक्यूरेट है और रिलायबल भी है। डेटा को स्टोर करना भी इजी होता है, इसमें किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करना काफ़ी इजी है, इसलिए यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स बनते हैं इसके यूज़ करके। फिर है एप्लीकेशन, पढ़ेंगे हम लोग कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। आप सबको पता भी होगा कुछ एप्लीकेशन तो हम डे टू डे लाइफ में यूज भी कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन सबसे पहला एग्जांपल्स तो है जिसका यूज़ करके हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर में जितने भी लॉजिकल चिप्स हैं, सब कुछ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल सिस्टम ओनली। मोबाइल भी हमारा बस डिजिटल सिस्टम पर ही बेस्ड है। ATM और भी बहुत कुछ है ना, कैलकुलेटर, स्मार्ट टीवी, डिजिटल कैमरा, कंट्रोलर्स, डिजिटल कैमरास। यानी आज के टाइम में लगभग हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही यूज करता है, हर एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? हम लोगों ने पढ़ा डिजिटल सिस्टम क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स, एनालॉग वर्सेस डिजिटल, एडवांटेजेस देखा, एप्लीकेशन पढ़ा हम लोगों ने। तो आज हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और बाइनरी डिजिट्स का इंट्रोडक्शन भी देखा। और अगले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम और उनके टाइप्स, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू।